नाउ डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म को हम पोलराइजर और एनालाइजर दोनों ढंग से हम यूज कर सकते हैं। हमको दिखाई दे रहा है जैसे कि फिगर में कि जब दो निकोल प्रिज्म को एक्चुअली अरेंज हो एक जैसे, तो व्हेन द टू निकोल्स आर अरेंज कोएक्सियली देन द फर्स्ट निकोल विच प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ए पोलराइजर। जैसे कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यदि निकोल प्रिज्म से एक लाइट इस पे डाली जाती है, जैसे कि यहाँ से आपको डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ये है, यहाँ से लाइट हम डाल रहे हैं। तो यहाँ से जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगी पोलराइजर से, तो दिखाई दे रहा है कि ऑर्डिनरी रेस तो नीचे सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं पोलराइजर। वाइल द सेकेंड विच एनालाइज द पोलराइज लाइट, जो सेकेंड जो है जो पोलराइज लाइट निकल रही उसको एनालाइज करेगी, उसको हम एनालाइजर कह देते हैं। कि जब दो निकोल प्रिज्म जिनके प्रिंसिपल सेक्शन पैरेलल हों, जैसे कि फिगर नंबर ए में दिखाई दिया हुआ है कि दोनों के प्रिंसिपल सेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या होगा, तो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज ट्रांसमिटेड बाय वन इज फ्रीली ट्रांसमिटेड बाय अदर। तो एक में से निकलने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज दूसरे से में भी आराम से वो बाहर ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन यदि इफ द सेकेंड प्रिज्म इज ग्रेजुअली रोटेटेड, यदि हम धीरे धीरे प्रिज्म को, दूसरे वाले प्रिज्म को हम धीरे धीरे रोटेट करते जाएं, तो क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और जब when the two Nicol prism are right angle to each other, जैसे कि सेकंड केस में दिखाई दे रहा है बी वाले में, जब एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म के परपेंडिकुलर हो जाती है तो क्या होता है, दे आर इन द क्रॉस पोजीशन, जैसे कि हमको सेकंड वाले बी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। नो लाइट कम फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म, वो उसमें से लाइट निकल नहीं पाती। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कि व्हेन द पोलराइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज एंटर द सेकंड निकोल प्रिज्म इट एक्ट एज ए ऑर्डिनरी रेज। इसी कारण कहा जाता है कि जैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज जब दूसरे निकोल प्रिज्म के लिए जब एंटर करती है तो वो एकदम ऑर्डिनरी रेज की तरह बिहेव करने लगती है और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाती है। इसी कारण से देयरफॉर द फर्स्ट निकोल प्रिज्म एंड प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो पहला है वो तो प्लेन पोलराइज प्रोड्यूस करता है और सेकंड जो उसको डिटेक्ट करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि निकोल प्रिज्म एक ढंग से पोलराइजर की तरह भी काम करता है और एनालाइजर की तरह काम करता है। तो if a given light is examined through a rotating Nicol and it is shows the variation is intensity with minimum intensity 0, the given light is plane polarized light। तो हम इसके थ्रू आसानी से हम बता सकते हैं कि कोई भी लाइट पोलराइज है या नहीं है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके थ्रू हम ये बता देते हैं कि कोई भी एनालाइजर का उपयोग हम जनरली निकोल प्रिज्म का उपयोग जो हम जितने भी डायमंड्स होते हैं और जितने भी स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, उनकी क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है कि ये किस कैटेगरी का है, क्योंकि इससे आसानी से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये फर्स्ट कैटेगरी का जेम्स है या सेकंड कैटेगरी का जेम्स है, तो उसका में भी ये काम अच्छे तरीके से आता है।